नमस्कारम। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद। मैं नाड़ी वैद्य रविंद्र लोहान। आइए दोस्तों, आज मैं वात जनित जो नज़ला है उसके बारे में संक्षेप से बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या क्या कारण हैं। आप लक्षणों को देख करके, पहचान करके आप अपना रोग पहचान सकते हैं और इसके कारणों को बंद करके आप रोग को ख़त्म कर सकते हैं। उसमें आपका सहायता मिलेगी रोग को ख़त्म करने में। और फिर इसमें क्या क्या सावधानियां बरती जाएं और इसके अंदर क्या क्या परहेज किए जाएं, तो इसके बारे में आज मैं पूर्ण विस्तार से इस रोग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये नज़ले कई प्रकार के होते हैं, वात से और पित्त से, कफ से और तीनों दोषों का मिले हुए और रक्त से। ये कई प्रकार के नज़ले होते हैं दोस्तों। तो इनके ऊपर मैं आज सबसे पहले मैं वात जनित जो नज़ला है उसके ऊपर बात करूंगा। मैंने एक पहले वीडियो नज़ले के बारे में दी हुई है, आप उसको भी देख लें, क्योंकि आप सारी वीडियो देखा करें, उससे आपका ज्ञानवर्धन होगा। आप आयुर्वेद के बारे में जानकारी हासिल कर सकोगे। क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ सारी जो मेरे अनुभव हैं बिल्कुल गूढ़ से गूढ़ रहस्य हैं जो आयुर्वेद के, वो मैं सारी बताने की कोशिश करता हूँ। उसके अंदर कोई चीज़ छूट ना जाए। आप बिल्कुल ध्यान से सुना करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। किसी को भी नज़ला है तो वो इससे लाभ उठा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझें कि नज़ला होता क्यों है। हमारे शरीर में जब वात, पित्त और कफ तीनों मिल जाते हैं, या फिर कई बार वात होता है या फिर कफ होता है या फिर पित्त होता है, इन तीनों दोषों के मिलने से हमें कई बार ये हो जाता है, या कई बार ये वात के बढ़ने से होता है। तो कई बार जैसे मान के चलो हमें जुखाम हो गया है और जुखाम वो हमारा कई दिन चल गया, हमने कोई एलोपैथी दवाई, गर्म दवाइयाँ ले ली, गर्म दवाइयाँ ले करके हमने उसको पका दिया, वो अंदर हमारे भेजे के अंदर सूख जाता है। और वो टाइम पा करके जब हमारे वात, पित्त और कफ या फिर तीनों दोष जब कुपित होते हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बहने लगता है, किसी को बाहर की तरफ, किसी को अंदर की तरफ। जो अंदर की तरफ जाता है वो खतरनाक होता है, क्योंकि वो जिस भी चीज़ के ऊपर गिरता है वो वहीं पे रोग पैदा करता है। किसी को खांसी हो जाती है, किसी को श्वास का रोग हो जाता है, किसी को दमकसी हो जाती है। मतलब ऐसे भयंकर रोग उससे ही पैदा होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा, आप अपने रोग को आप कैसे पहचानें कि मुझे कौन सा नज़ला है। आपको वात का नज़ला है या पित्त का नज़ला है या फिर कफ का नज़ला है या फिर तीनों दोष मिले हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम वात के नज़ले के ऊपर बात करते हैं। तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। अगर कोई पुरुष है तो वो अपना राइट हैंड, और अगर औरत है तो अपना लेफ्ट हैंड। इसकी आप नाड़ी देखने का मैं विधान बताऊंगा बिल्कुल मोटे तरीके से, उससे आप घर बैठे ही इस रोग के बारे में आप जान सकते हैं। फिर इसके लक्षण भी बताऊंगा, उन लक्षणों को पकड़ करके भी आप पहचान सकते हैं और उसके कारणों को देख करके आप उस रोग को भी शांत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पुरुष हैं तो आप अपना राइट हैंड लें। जैसे मेरा ये अंगूठा है, अंगूठे की जड़ में उंगली रखें, ये होती है वात वाली। और फिर इससे बिल्कुल नीचे रखनी है। जैसे कोई कागज़ होता है, कागज़ जितना गैप रखना है। उसके बाद आती है पित्त, ये पित्त वाली। और फिर उससे उतना ही गैप रखना, कागज़ जितना, बीच में उंगलियों के बीच में इतना गैप रखना जितना कागज़ का होता है, कागज़ की मोटाई होती है। फिर ये कफ वाला। तीनों को आप है ना किसी शांत जगह पे बैठें और उसको आप उसको है ना शांत चित्त से इसकी तरफ ध्यान दें कि आपके ये ऊपर वाली ऐसे 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 करेगी। तो अगर ये आपकी ऊपर वाली कर रही है तो ये वात वाली है। तो आप ये समझें कि मेरे को वात वाला है, वात का नज़ला है। और फिर मैं जो लक्षण बताऊं तो आप उनका मिलान करें। उसके बाद ये फिर ये पित्त वाली, और फिर उसके बाद ये कफ वाली। जिसका भी जो भी दोष आपको लगता है कि मतलब मेरे को ये नाड़ी मेरी चल रही है, ये उछल रही है, तो मेरे को ये लक्षण हैं, तो मेरे को यही नज़ला है, तो आप उसकी ही चिकित्सा करें। बाकी और चिकित्सा जैसे मतलब पित्त वाली है, कफ वाली है, अगर वो आप नुस्खा लेते हैं वात वाले तो वो आराम नहीं होता, वो नुकसान करता है। इसीलिए ही जो नज़ले के रोगी हैं वो सालों साल
अपना दुख भोगते रहते हैं और ठगते रहते हैं वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास। तो अपना बिल्कुल ध्यान से देखें कि ये रोग किस वजह से है। तो सबसे पहले नाड़ी चलेगी वो वात वाली। मैं वात वाली के जो लक्षण है, कारण है, उनके बारे में आज पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो वात वाली में दोस्तों क्या होता है, नाक रुक जाती है, कभी भी है ना, कभी रुकती है कभी खुलती है। जैसे मतलब शाम को रुक गई, सुबह खुल गई, सुबह खुल गई, दोपहर को रुक गई। तो मतलब कभी रुकती है कभी खुलती है, मतलब ऐसे लक्षण होते हैं ना जो वात के नज़ले के हैं। तो दोस्तों फिर नाक से पतला पतला मवाद बाहर भी गिरता है और कईयों को अंदर भी गिरता है। अंदर दोस्तों गिरता है तो उसको खुजली वगैरह सी होती है और खारा खारा सा महसूस होता है, और उसको गले में खुजली भी होती है कई बार। तो ये लक्षण पकड़ के भी आप पहचान सकते हैं। गला, तालू और होठ उनके सूखते हैं, मुंह बिल्कुल सूखता है उनका, जिसको वात वाला नज़ला होता है। दोस्तों कनपट्टियों में दर्द होता है, यहाँ पे हमारी जो कनपट्टी है वहाँ पे चब 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 ऐसे मतलब होती है, वहाँ पे दर्द होता है। गला बैठ जाता है दोस्तों, और कईयों का स्वर मारा जाता है, कईयों का बिल्कुल भी आवाज़ आनी बंद हो जाती है। दोस्तों ये वात जनित जो नज़ला है ये उसके लक्षण हैं। तो आप इनको देख करके आप पकड़ सकते हैं, इनको देख करके और अपनी नाड़ी चेक करके, अगर आपको ये वात की नाड़ी चलती है और ये लक्षण है तो आपको वात का नज़ला है। तो दोस्तों इसमें कारण क्या क्या है, आप उन कारणों को बंद करें। मल मूत्र के वेग को ना रोकें। कई दोस्त हैं वो पार्टियों में जाते हैं या कहीं मीटिंग वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे उनको पेशाब आने की दबाव लगा रहता है, लेकिन वो फिर भी है ना सोचते हैं भाई मीटिंग ख़त्म करने के बाद ही मैं मूत्र त्यागने के लिए जाऊंगा। तो वो मूत्र जितनी देर तक पेशाब की थैली में रहता है वो उससे भी हमारे रोग पैदा होते हैं। ये भी उसका एक मेन रोगों के अंदर, एक कारणों के अंदर है कि ये भी इस रोग को पैदा करता है। तो आप मल के और मूत्र के वेग को बिल्कुल भी ना रोकें। अगर आपको अजीर्ण रहता है या बदहजमी रहती है, आपके पेट में गैस बनती है, तो ये भी एक कारण है। आप इन चीज़ों को भी ख़त्म करें। आपको बदहजमी है तो बदहजमी को ख़त्म करें, या आपके पेट में गैस बनती है तो आप उसको ख़त्म करें। तो इससे भी आपका रोग शांति में कुछ सहायता मिलेगी। दोस्तों अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप ज़्यादा मत बोलें, आप कम बोला करें, क्योंकि ज़्यादा बोलने से भी वात कुपित होती है और उससे भी रोग बढ़ता है। दोस्तों आप बहुत ज़्यादा क्रोध अगर करते हैं तो आप बिल्कुल क्रोध ना करें, आप बिल्कुल शांत चित्त से रहें, क्योंकि क्रोध करने से भी हमारे शरीर में खून का बहाव जल्दी जल्दी होता है और हमारे शरीर में वात कुपित होती है। तो आप अगर ये करते हैं तो ये भी बिल्कुल बंद कर दें। तो दोस्तों आप फिर कारण है कि ऋतुचर्या के अनुसार भोजन ना करना। कई दोस्त बिल्कुल ऋतुचर्या के विपरीत भोजन करते हैं। जैसे मान के चलो शाम को लस्सी पीना या दही खाना, या फिर उसके आधा घंटा पौना घंटा के बाद फिर दूध पी लेना, या फिर दूध के बने हुए पदार्थ खाना, और उसके साथ साथ फिर नमक के मिले हुए जो पदार्थ हैं वो खाना, और उसके साथ में दूध पीना। ये भी मतलब गलत है। कोई मांसाहार सेवन करने वाले कोई मछली खा लेते हैं, मछली के साथ फिर वो बाद में आधा घंटा 10 मिनट बाद वो दूध पी लेते हैं, ये विपरीत भोजन है। तो ऐसे आप विपरीत भोजन अगर करते हैं तो वो बिल्कुल बंद कर दें। और मेरे दोस्तों रात में जागना, आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग है ना 11-11 बजे तक 12-12 बजे तक जागते रहते हैं। कोई फेसबुक खोले हुए बैठा है, कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, या कोई यूट्यूब पे लगा हुआ है। तो आप ऐसा ना करें। अगर आप रात को जागते हैं तो आपके शरीर में वात का उत्पादन होता है, और वात का उत्पादन होता है तो मतलब ये रोग और ज़्यादा उग्र रूप धारण करता है। तो आप इन सारी चीज़ों को, इन कारणों को आप बंद करें। दोस्तों अब मैं बात करूँगा कि नज़ला में किन किन बातों का ध्यान रखें। प्रमुख बातों का आप किन किन बातों का आप ध्यान रखें। रोगी को आप, अगर आप रोगी हैं तो आप ठंडे जल से दूर रहें। ना तो आप ठंडा जल पिएं और ना आप ठंडा जल से स्नान करें। आप शोक ना करें, आप क्रोध ना करें, आप बिल्कुल ज़्यादा पड़े ना रहें, अतिशय्या सेवन बिल्कुल ना करें। आप ये चीज़ें बिल्कुल बंद करें। स्नान
या मुंह हाथ धोने के लिए आप गर्म जल का सेवन करें। दोस्तों, जब आपका शरीर खूब हल्का हो जाए, जब आपको खूब भूख लगे, तब ही आप भोजन करें, जब आपको भूख लगे। ये आप बिल्कुल ही नोट करने वाली बात है। जब आपको भूख लगे आप तभी भोजन करें। नया अन्न ना खाएं, भारी भोजन ना खाएं, गरिष्ठ भोजन ना खाएं, देर से पचने वाला भोजन ना खाएं। आप बिल्कुल शीघ्र पाची भोजन आप सेवन करें। दोस्तों, आप दूध ना पिएं, दही, घी और मीठे फल और मीठे पदार्थ, कोई मिठाई वगैरह है, आप इनका बिल्कुल भी सेवन ना करें। क्योंकि अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं या ये चीज़ें अगर आप खाते हैं तो इससे आपका कफ दोष बढ़ेगा और कफ दोष बढ़ने से आपका नज़ला भी बढ़ेगा। वो आपका ठीक नहीं होगा। दोस्तों, आप बाहरी हवा से बचें। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आप सीधी हवा के संपर्क में ना आए। आप अपने सिर के ऊपर कोई मोटा कपड़ा बांधे रखें। जब आप नॉर्मल कमरा में हो तो आप फिर उसको आप खोल सकते हैं, लेकिन जब हवा में निकलें तो आप मोटा कपड़ा बांधें। दोस्तों, आप सिर के बाल जल्दी जल्दी मुंडवा लें और सिर के बाल जल्दी जल्दी जब आप गंजे हो जाते हैं मुंडवाने के बाद, तो आप सिर में हर रोज़ तेल की मालिश करें, सरसों का तेल की मालिश करें। क्योंकि सरसों का तेल मालिश करने से आपके जो रोम छिद्र हैं उनसे जो कफ के कारण जो बंद हो गए हैं वो खुल जाते हैं, और खुलने के बाद आपका जो नज़ले का जो मादा है वो हटता है, उसमें आराम होता है। दोस्तों, फिर एक मेन बात है इसके अंदर, जो भी नज़ले का रोगी है उसको दोस्तों कब्ज की शिकायत हमेशा रहती है। आप कब्ज होने पर या पेट में भारीपन होने पर कोई मामूली दस्तावर दवाई लेकर के आप उसको कब्ज को खोलने का काम करें, आप पेट साफ करने का काम करें। दोस्तों, आप इसमें कब्ज की परिस्थिति में आप एक नुस्खा लिख लें, वो आप इसको सेवन करें। आप सौंफ 5 ग्राम, मुनक्का 7 दाने, गुलबन फसा 4 ग्राम, उन्नाव 5 दाने और सनाए पत्ती 6 ग्राम, इन सब को कूट पीस करके एक दिल कर लें और इसको आप 250 ग्राम पानी के अंदर उबालें। इसको आपने कवात करना है। आपने जिस भी पतीले के अंदर वो डालना है उसका मुंह खुला छोड़ें और उसके नीचे आप मंद मंद अग्नि दें, बिल्कुल कम आंच रखें, वो आहिस्ता आहिस्ता पके। क्योंकि उसका सारी औषधियों का जो अर्क है वो उस पानी के अंदर मिल जाए। वो आप उसको जब वो 50 ग्राम रह जाए उसको आप नीचे उतार लें, उसको प्रकृति के अनुसार उसको ठंडा होने दें, वातावरण के अनुसार। और फिर उसके अंदर आप 20 ग्राम मिश्री डाल लें। 20 ग्राम मिश्री डाल करके आप उसको पी लें। आप देखना, आप ये शाम को पीना, आप सुबह आपको है ना 2-3 दस्त होंगे, या फिर हो सकता है आपको रात को भी हो जाएं। 2 दस्त हो जाते हैं, बिल्कुल पेट साफ हो जाता है। ये बिल्कुल मृदु विरेचन में आता है, ये ज़्यादा दस्त नहीं होते इससे। 2-3 दस्त लगने के बाद आपका पेट साफ होगा। पेट साफ होते ही देखना आपका नज़ला बिल्कुल आपको रिलीफ महसूस होगा। क्योंकि ये नुस्खा नज़ले में भी काम करता है और ये पेट साफ में भी काम करता है। तो आप सबसे पहले ये करें और उसके बाद आप जो भी वातनाशक औषधियाँ हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करें। जैसे लहसुन है, लहसुन को आप 2 कली ले लें और 2 कली को आप गुनगुना पानी के साथ सुबह निगलें। 2 को छील करके आपने कैप्सूल की तरह लेना, उसको पानी के साथ उसको निगल लें। हर रोज़ आप उसको है ना 2-2 को करते रहें। उसको आपने चबाना नहीं है, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि चबाओगे तो आपको वो गर्मी करेगा। आपने उसको निगलना है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। आप गूगल का सेवन कर सकते हैं, शुद्ध गूगल आता है, उसकी 2-2 गोली आप गुनगुना पानी के साथ सुबह ले सकते हैं, उससे भी ये बिल्कुल आराम हो जाता है। और आप दोस्तों नज़ला में आप गुनगुना पानी पिएं, लेकिन वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पिएं, कम मात्रा में पिएं, क्योंकि नज़ला वाले को ज़्यादा पानी पीना मना होता है। और आप गुनगुना गर्म पानी से ही नहाएं, क्योंकि गर्म पानी से नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुलते हैं और नज़ला वो जल्दी बाहर आता है। जो पका हुआ है, जमा हुआ है,
वो जल्दी बाहर आता है। जल्दी बाहर आने से उसका मादा हटता है और हम ठीक हो जाते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें मिला करके अगर आप सेवन करते हैं और इनके ऊपर ध्यान देते हैं तो आपका ये नज़ला बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैंने पहले एक दूसरी वीडियो भी दे रखी है भयंकर से भयंकर नज़ला जुकाम, उसके अंदर भी वो भी वीडियो देखें। उसके अंदर मैंने सारे नज़लों के बारे में कि क्या क्या नज़ले होते हैं, कितने प्रकार के नज़ले हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं, वो सारे बताए हुए हैं। आप वहाँ से भी अपने रोग को पकड़ने की कोशिश करें कि मुझे कौन सा नज़ला है। अगर आपको वात वाला नज़ला है तो आप ये काम करेंगे जो आज मैंने बताए हैं तो आपको आराम होगा। बाकी और नज़लों में आपको बिल्कुल भी आराम नहीं होगा, क्योंकि उन नज़लों के लिए अलग से चिकित्सा होती है और वो आने वाली वीडियो में अगली वीडियो में मैं किसी दूसरे नज़ले के बारे में बताऊंगा, जैसे पित्त वाला या कफ वाला या सन्निपात में सारे है ना कर्म वाइज आपको बताता हुआ चलूँगा। क्योंकि आप बिल्कुल चिकित्सा कोई छोटा कर्म नहीं होता। भगवान किसी किसी को वैद्य बनाता है। वैद्य के अंदर वो गुण जो आप YouTube के ऊपर देखते हो उन वैद्यों को कोई ज्ञान नहीं है। वो वैसे धूल में लठ मार रहे हैं, सुनी सुनाई बातें करते हैं। मैं जो बताता हूँ अपने अनुभव से बताता हूँ, जो मैंने किया है वो ही बताता हूँ ताकि किसी का भला हो सके। इसमें दोस्तों आप परहेज क्या क्या करेंगे, इसमें आप दोस्तों दूध बंद कर दें, घी बंद करें, मीठे पदार्थ दही बिल्कुल ना खाएं, बासी भोजन बिल्कुल ना करें। आप बिल्कुल ताज़ा गुनगुना भोजन कर सकते हैं। जब भी आप भोजन करें गुनगुना ताज़ा भोजन करें। अगर आपको 2-3 घंटे भी भोजन को बने हुए हो गए हैं तो वो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि आप ताज़ा भोजन करेंगे। आप गरिष्ठ भोजन ना करें, देर से पचने वाला भोजन ना करें, भारी भोजन ना करें। आप बिल्कुल हल्का खाना खाएं जो शीघ्र पाच्य हो, तुरंत पचे। आप चाय कॉफ़ी ना पिएं। आप आलू गोभी भिंडी अरवी चना की दाल अचार और फ्रिज की चीज़ें ये आप सारी बंद करें। अगर आप ये परहेज करते हैं और ये रोग को पकड़ करके इनके कारणों को बंद करते हैं तो आपका दोस्तों नज़ला 100% ठीक हो सकता है। बिल्कुल ये मैं गारंटी लेता हूँ। आप देखना आपका कुछ ही दिन में 15-20 दिन के अंदर ही आपका ये रोग छू मंतर हो जाता है। आप ये करके देखना। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करें, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।